कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब समुद्र की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत की धरती पर पहली बार यूरोप से सीधा पहुंचता है। तारीख थी 17 मई 1498 और जगह थी केरल का कालीकट तट। इस दिन एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचा। लेकिन ये केवल एक नाविक की यात्रा नहीं थी, ये उस दौर की शुरुआत थी जिसने भारत की तकदीर बदल दी। आज हम आपको बताएंगे कि वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता कैसे खोजा और इस एक यात्रा ने हमारे देश के भविष्य को किस तरह बदल डाला। आप सोच सकते हैं, भारत की खोज 1498 में, लेकिन भारत तो हजारों साल पुरानी सभ्यता है। बिल्कुल, मौर्य, गुप्त, मुगल और सल्तनतों का भारत, एक समृद्ध, सुसंस्कृत और शक्तिशाली देश। लेकिन दोस्तों, यहाँ भारत की खोज का मतलब है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज। उस समय तक भारत तक सभी आक्रमण खैबर दर्रे से होकर जमीनी रास्ते से आते थे, चाहे वो सिकंदर हो, मंगोल हो या मुगल। लेकिन वास्को डी गामा ने पहली बार यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था। पुराने समय में भारत को उसके मसालों के लिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, ये केवल स्वाद नहीं, उस दौर की अंतर्राष्ट्रीय करेंसी थे। अरब और यूरोपीय देश भारत के इन मसालों के लिए पागल थे। लेकिन भारत के साथ व्यापार केवल मुस्लिम व्यापारियों और शासकों के माध्यम से ही हो पाता था, जो यूरोपीय व्यापारियों को इन रास्तों से रोकते थे। यही कारण था कि यूरोपियों को भारत पहुंचने के लिए एक नया रास्ता खोजना पड़ा, और वो रास्ता था समुद्र। 15वीं सदी में समुद्र को लेकर अजीब अफवाहें फैली हुई थीं। लोग सोचते थे कि अगर जहाज बहुत दूर चला गया तो वो समुद्र के किनारे से गिर जाएगा। लेकिन पुर्तगाल के कुछ नाविकों ने इन डर को तोड़ा। 1487 में एक खोजकर्ता बार्टोलोम्यू डायस अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और साबित कर दिया कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर जुड़े हुए हैं। बस यहीं से उम्मीद की एक नई लहर उठी। 8 जुलाई 1497 पुर्तगाल का लिस्बन बंदरगाह, 4 जहाज, 170 लोग और एक लक्ष्य भारत। वास्को डी गामा ने सेंट गैब्रियल नामक जहाज की कमान खुद संभाली और अपने भाई को दूसरे जहाज की जिम्मेदारी दी। वो अटलांटिक महासागर के खतरनाक रास्तों से होते हुए अफ्रीका के तट तक पहुंचा। गिनी की खाड़ी, सेंट हेलेना, मोम्बासा और मालिंदी, ये अफ्रीकी तटीय इलाके उसकी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव थे। इन जगहों पर वास्को डी गामा को कुछ ऐसे स्थानीय नाविक मिले जो भारत तक समुद्री मार्ग जानते थे। मालिंदी में उसे एक गुजराती नाविक मिला जिसने उसकी किस्मत बदल दी। उस गुजराती नाविक की मदद से वास्को डी गामा ने सही दिशा पकड़ी। और फिर 17 मई 1498 का वो ऐतिहासिक दिन आया। वास्को डी गामा भारत के दक्षिण पश्चिमी तट, केरल के कालीकट, अब कोझिकोड बंदरगाह पर उतरा। जमोरिन, जो वहां का स्थानीय राजा था, उसने उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में संशय था। डिगामा के पास जो तोहफे थे वो भारत की समृद्धि के सामने फीके पड़ते थे। फिर भी वो यहाँ लगभग 3 महीने रहा, व्यापार की संभावनाएं समझता रहा और भारत की असली शक्ति को महसूस करता रहा। भारत से वापसी का रास्ता आसान नहीं था। 170 में से केवल 54 लोग ही बच सके। बाकी समुद्री बीमारियों, भूख और तूफानों की भेंट चढ़ गए। लेकिन जब डी गामा पुर्तगाल लौटा तो उसके जहाज़ों में भरे मसालों की कीमत उसके पूरे खर्च से 4 गुना ज्यादा थी। राजा बहुत खुश हुआ और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया एक नया अध्याय। वास्को डी गामा 2 बार और भारत आया। 1524 में तीसरी यात्रा के दौरान भारत में ही उसकी मृत्यु हो गई, कहा जाता है, मलेरिया के कारण। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। पुर्तगाली आए, फिर डच, फ्रेंच और आखिर में अंग्रेज, और भारत एक व्यापारिक शक्ति से एक उपनिवेश में तब्दील होता चला गया। तो दोस्तों, वास्को डी गामा की ये यात्रा केवल व्यापार की कहानी नहीं थी, ये एक साहसिक सपने की उड़ान थी जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं, क्या आप वास्को डी गामा के भारत आने को खोज मानते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और इतिहास की परत के साथ।